बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन पकोड़ा की रेसिपी। एक बात की गारंटी तो मैं आपको देती हूँ, अगर आप इस चिकन पकोड़ा को एक दफ़ा भी घर में बनाकर खा लेते हैं ना, तो आप इसे बार बार घर में बनाना पसंद करेंगे। यकीन करें, खाने में तो बेहद ही लजीज है और बनाने में बेहद ही आसान। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा चिकन पकौड़ा बनाने के लिए सबसे पहले तो ना यहाँ पर मैंने चिकन ले लिया है। 1 किलो मैंने चिकन लिया है। इसको ना मैंने अभी तक वॉश नहीं किया है। सबसे पहले तो हमने इसको नमक और सिरका लगाना है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून सिरका ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड कर देंगे हाफ टी स्पून नमक और साथ ही हमने ऐड करना है इसमें पानी। चलें जी, और अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर देना है। चलें जी, अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको ना हमने आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद हमने इसको अच्छी तरह से वॉश करके स्ट्रेनर में निकाल लेना है। तो आधे घंटे के बाद मैं इसे वॉश करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलें जी, चिकन को ना यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से अब वॉश कर लिया है और ये देखें, मैंने ना जो लेग हैं इसको ना कट लगा लिए ताकि अंदर से भी चिकन जूसी बने। सिरका हमने इसलिए लगाया था, सिरका लगाने से जो चिकन का सारा ब्लड है ना वो निकल जाता है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून ऐड कर देंगे नमक। 2 टीस्पून भर के इसके अंदर ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। 1 टीस्पून ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। हाफ टी स्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। हाफ टी स्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। साथ ही हम ऐड करेंगे हाफ टी स्पून लाल मिर्च और साथ ही हम ऐड करेंगे 1 चुटकी येलो फूड कलर ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। मज़ीद इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए सबसे पहले तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे चिली सॉस ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून ऐड कर देंगे सोया सॉस। 1 टेबल स्पून सिरका और साथ ही हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लेमन जूस। और इन सब चीज़ों को ना हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तमाम मसालों को अच्छी तरह से हमने चिकन के ऊपर कोट कर लेना है। तो चलें जी, यहाँ पर अच्छी तरह से मसल करना मैंने तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से कोट कर लिया है चिकन के ऊपर। अब हमने ना इसे किचन काउंटर पर ही छोड़ देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। तो अब हम करते हैं इसको साइड पर और इसका जो अगला स्टेप है ना, तब तक हम शुरू कर लेते हैं। तो चलें जी, अब ना यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है। सबसे पहले तो ना हम इसके अंदर ऐड करेंगे बेसन। तो यहाँ पर मैं हाफ कप बेसन ले रही हूँ जिसको ना मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। साथ ही हमने ऐड करना है कॉर्नफ्लोर। तो तकरीबन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर के ऐड करेंगे और साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। अगर आपके पास पाउडर है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और अब हमने ना इसके अंदर ऐड करना है पानी। चलें जी, ज़रूरत के मुताबिक हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसका ना हमने एक घोल सा बनाकर रेडी कर लेना है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है ताकि कोई भी इसके अंदर ना गुठली वगैरह ना रहे। तो यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है और कोटिंग के लिए एक बैटर बनाकर रेडी कर लिया है। इस तरह से होना चाहिए आपका भी। तो अब हम क्या करेंगे, बैटर को साइड पर करते हैं और चिकन को भी मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो जल्दी से अब हम ना इसको ऐड कर देंगे चिकन के अंदर। चलें जी, चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। अब हम ना वही वाला मिक्सचर ऐड कर देंगे जो हमने अभी बना के रखे हैं। चलें जी, अच्छी तरह से बाउल को भी साफ़ कर लेंगे और अच्छी तरह से ना इसको हमने कोट कर लेना है चिकन के ऊपर। चलें जी, अच्छी तरह से कोटिंग हो चुकी है इसके ऊपर बेसन की और कॉर्नफ्लोर की। इस टाइम पर ना हमने इसके अंदर ऐड करनी है तिल। तो यहाँ पर मैं 1 टेबल स्पून तिल ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इनको भी ना हमने अच्छी तरह से हर पीसेस के ऊपर कोट कर लेना है। तो
तो चलें जी, यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने कोटिंग कर ली है तिल की भी। चिकन हमारा फ्राई होने के लिए रेडी हो चुका है। तो चलते हैं अब हम फ्राई की तरफ और इनको फ्राई कर लेते हैं। तो चलें जी, कुकिंग ऑयल को ना मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है और फ्लेम को अब हम मीडियम टू लो कर देंगे और इसके अंदर हमने चिकन के पीसेस अपने ऐड कर देने हैं। एक टाइम में जितने पीसेस ऐड होंगे उतने ही मैं ऐड करूँगी। चलें जी, एक टाइम में जितने पीसेस ऐड हो गए हैं उतने मैंने ऐड कर दिए हैं। 2 मिनट तक हम इनको इसी तरह से फ्राई होने देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। तो चलें जी, 2 मिनट के बाद अब हमने ना इसकी साइड को चेंज कर देना है और अब हमने ना इसको अल्टर पुलते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। जाहिर सी बात है, चिकन हमारा कच्चा है, हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है, तो तकरीबन 15 मिनट लग जाएंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो जल्दी से मैं इसको गोल्डन सा कलर आने तक 15 मिनट तक फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर चिकन को फ्राई करते हुए मुझे तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर ना मैंने चिकन को 15 मिनट तक फ्राई कर लिया है। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो माशाल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ चुका है। इस टाइम पर ना हमने इनको फ्राई निकाल लेना है। तो माशाल्लाह ये देखें कितना ज़बरदस्त चिकन पकौड़ा हमारा फ्राई होकर रेडी हो गया है। इसी तरह से जितना भी प्याज रह गया ना, मैं उनको भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। तो जल्दी से मैं जितना भी प्याज रह गया सबको फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त चिकन पकौड़ा हमारा फ्राई होकर रेडी हो गया। तो माशाल्लाह ये देखें कितने ज़बरदस्त चिकन पकौड़े हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो एक पीस मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह ये देखिए कितना ज़बरदस्त चिकन पकौड़ा हमारा फ्राई होकर रेडी हो गया। अब इसे अंदर से चेक कर लेंगे, देखिए कितना जूसी बन चुका है। खाने में बेहद ही मज़े का है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो आपने भी ना एक दफ़ा इसे घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह बेहद ही मज़े के पकौड़े बनेंगे और सबको बेहद ही पसंद आएंगे। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी चिकन पकोड़ा की। चिकन पकोड़ा मज़ेदार क्रिस्पी जूसी किस तरीके से बनाया जाता है तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।